जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी कि मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है। आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट हैं, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है। हरियाणा के दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खां जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे सीखनी चाहिए। पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ रहे हैं आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए ना? अरे कश्मीर में कुछ हुआ उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? उस समय तो जो संघ भाजपा के लोग थे सिर्फ विषय उठाते थे। कभी हिंदू समाज सड़कों पे दिखा, मगर हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन के लिए उठा, जय फिलिस्तीन कहा गया। ये उनसे सीखने वाली बात है। हाउ यू गेट कनेक्टेड, महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मुसलमानों का डर फैलाते हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही तो मैं यही जवाब देना चाहता हूं। ऐसे तो अगर कहा जाए, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे। फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे। मगर चेतना का भाव नहीं था। गांधी जी ने शुरू करके चेतना का भाव बढ़ाया। फिर चाहे तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, फिर वीर सावरकर ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बागा जतीन, शकीलनाथ सान्याल, तब वो चेतना उठते उठते 40 साल लगा, तब जाके 47 में आजादी मिली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू संख्या में है, मगर यही तो मैंने कहा ना, मगर उसके अंदर चेतना नहीं आई है। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब हम 2 सीटों के थे,
क्योंकि चेतना मंदिर के पक्ष में सिर्फ इतनी थी, अब चेतना का विराट रूप दिखा है। कुंभ से कि नहीं वो आएगी। एकता दिखे। और एक पॉइंट मगर एक चीज जो मुस्लिम समाज को हिंदुओं से सीखनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा वहां फिलिस्तीन में सब लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां जो समाज में भिन्न भिन्न सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग है, पर किसी को अलग नहीं आता। जैसे कुंभ में आपने देखा सब एक साथ स्नान कर रहे थे, 20 किलोमीटर लंबे घाट थे, ऐसा तो नहीं था ये फलां जाति का घाट है, ये फलां वर्ग का घाट है। लेकिन एक बात किया, ये हिंदू ब्रदरहुड, नहीं मैं एक मिनट पूरी कर लूं, बात तो समझ। मगर मुस्लिमों में क्या होता है, ये शियाओं का कब्रिस्तान है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, ये हनफी की, और फिर इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि जहां 100% मुस्लिम है वहां मस्जिदों में धमाके क्यों हो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है भाई। अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, पेशावर में शिया मंदिर में धमाका, अब उसका कारण क्या है? और तो और छोड़िए, इस हिंदुस्तान में आप कहेंगे बाहर की बात क्यों करते हो, भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य हो गया जो जहां ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम हो गए, तो चरार शरीफ जला दी गई, कहा गया तो एंटी इस्लामिक है क्योंकि ये मजार है। तो फिर हजरत बल पे जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, जहां बाल रखा हुआ है जो सबसे पवित्र, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। तो मुझे लगता है को एग्जिस्टेंस अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीखो, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहां कोई आलोचना भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक धर्म की आलोचना कर दे, ग्रंथ की आलोचना कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीज हमसे सीखनी चाहिए। मगर एकजुट कैसे रहा जा सकता उनसे। सर तो टॉलरेंट होना, एकजुट उस तरीके से नहीं होना, यह हमको कमजोर बना देता है, यह हमारी मजबूती है। बहुत आपने अच्छी बात कही। देखिए, धार्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से टॉलरेंट होना चाहिए, मगर राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे सेना एकजुट होनी चाहिए और साइंटिस्ट ओपन टू आइडियाज होना चाहिए। प्रेम कुमार जी। जी सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं कितनी विडंबनाओं से पूर्ण है, उसकी ओर मैं बस इशारा करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं जो मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि वो एकजुट हो जाते हैं और हिंदू एकजुट नहीं हो जाते हैं, इसको ये कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और उसी बुराई को हिंदू धर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं एकजुट हो जाते हैं। अगर उनका एकजुट होना आपकी नजर में ईर्ष्या का कारण है या बुराई है, तो उसी तरह का एक्सपेक्टेशन, हम उनकी बुराई नहीं, उनकी तो अच्छाई है, एक्सपेक्टेशन हिंदुओं से आप कर रहे हैं कि आप भी उसी तरह से मुस्लिम की तरह क्यों नहीं एकजुट हो जाना, एक कसक पैदा कर रहे हैं। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं। फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को आई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए। तो ये जो आपकी बातों में जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, फिलहाल मैं यहीं पर इतनी बात रखता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर मैं बाद में भी बोलूंगा। देखिए, उन्होंने सारे राजनीतिक विषय कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही, मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था, और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये परमानेंट ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में ये कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करने की बात, और फिर बाकी मैं बात कहता हूं, आप आस्था की बात करते हैं, सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां कोई भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हो? यहाँ श्री रामलला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़े। दुनिया में कोई ऐसा धर्म मजहब जिससे कहा गया पहले तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, और फिर ये बातें की गई, इतने कमरे थे तो यहाँ पे हुए थे कि नहीं, ये सारी बातें देखी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि किसके मन में क्या भाव था, और मुक्त करने का पूरा प्रयास हुआ करें। और मैं बाकी करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, आप जाइए, मेरी बात पे भी ना विश्वास करिए, ना किसी और की बात पे विश्वास करिए। एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो जाके पढ़ लीजिए। कांग्रेस मुक्त की बात जब आप करते हैं तो
हिंदू विरोधी मुक्त की बात होती है क्या? नहीं, वो इन मैं अभी? आपको बता रहा हूं, भारत को कैसे हिंदू संस्कृति पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, वो अंग्रेज और मुगलों का दौर छोड़ दीजिए। एक केजीबी का जासूस था, उसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बन के रहता था 60 और 70 के दशक में। 2006 में उसने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने पूरा खाका बताया है कि 4 स्टेजेस बनाई गई थी कि कैसे भारत को धर्म से मुक्त करना है। फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में भरना हमारी धर्म संस्कृति की हर चीज गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब उस पर आंदोलन खड़े करने हैं। थर्ड स्टेज थी स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करना है। और फोर्थ स्टेज थी स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी है। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का मतलब क्या है? हम का मतलब हम का मतलब क्या है? जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है हम? माने क्या? ठीक, हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता और पार्टी ये भी बता दूं, और यही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा। दूसरा राउंड में आता हूं, दूसरा राउंड, उमाकांत जी के पास एक लाइन बोल दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल एजेंडा भी हमारा देखिए, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। हमने हमेशा कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जबकि इन सारी पार्टियों ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। मुलायम सिंह ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। प्लीज उमाकांत जी, धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है, आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ले जाऊं सवाल, लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी का औकात है बोलने की कि वो कहे कि जन्नत नसीब हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आते हैं। कोई मौत हो गई, हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है। मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा नहीं है, क्योंकि बाबा वहां बागेश्वर सेकुलर धाम शांति पे चाहिए, तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। अच्छा, नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात, नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए। हाफिज साहब, ओसामा जी, जाकिर नाइक साहब का मसीहा, इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन के जुडिशल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है। मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जो इसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काठ कठमुल्ला कर होता है, कोई काठ की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है,
जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद्य अपने को भी नहीं रखना चाहिए। मैं अब ये तो जो बनाने वाले थे, मगर जो मैं यहाँ पे बोल रहा था इस फैक्ट को आप ध्यान करिए। भारत की नौसेना के एम्बलम पे जो आदर्श वाक्य लिखा है वो लिखा है शन्नो वरुणा, और भारत दुनिया में एकमात्र और देश है जिसका संस्कृत का लिखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिसमें लिखा जलस्येव जयामहे। और आपको पता अभी प्रभवो सुबियांतो जो आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जो 26 जनवरी पे, वैसे प्रभव सुबियांतो का मतलब जानते क्या? वो है प्रभाव शुभांत, जिसका अंत तक शुभ प्रभाव रहे, वो प्रभाव है। हाँ। और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जिस समय वो डिनर हो रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए, उन्होंने क्या बोला कि भारत से हमारा कनेक्शन सिर्फ कल्चरल नहीं है, हमारा जेनेटिक कनेक्शन भी है। और शब्द क्या है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का है, फ्यू वीक्स बैक आई कंडक्टेड माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। साइंस जो आगे बढ़ रही है त्यों तो वो सारी बातें सामने आ रही, वो तो इंडियन डीएनए मान रहे हैं। मगर सुनिए, यहां पे एक सज्जन है जो गुरु हैं हमारे चिरयुवा नेता के, और वो दाढ़ी वैसे कुछ कुछ आपकी जैसी है। अच्छा, वो समझ गए होंगे लोग, अंकल जी है ना, चाइना के संदर्भ में बयान वाले। वो कहते हैं ओ ईस्ट वाले चाइना से आए थे, वेस्ट वाले अरब से आए थे, और नॉर्थ वाले यूरोप से आए थे, साउथ वाले अफ्रीका से आए थे। मेरे भाई, वो डीएनए इधर उधर वो चला गया, मार्क्सो मैकाले का डीएनए, अब तो हर चीज सामने आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, उसका राष्ट्रपति ये कह रहा है। और मुझे याद आता है जब फर्स्ट हमारा 26 जनवरी 50 हुआ था, तो भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, अहमद सुकर्नो, और उन्होंने जब गंगा जल मांगा था तो पाकिस्तान वाले ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज आवर फोरफादर्स। तो आपने जिस तरह से दाढ़ी से तुलना कर दी है, मैं तो कह रहा हूं आप क्लीन शेव्ड हैं, उधर विपक्ष में बहुत सारे नेता क्लीन शेव्ड हैं, तो वो तुलना करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अब मैं जरा इसको ले जाता हूं अपने ऑडियंस की तरफ। हमारी बाहर से जुड़ी हुई ऑडियंस के सवाल पहले देखिए, ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को भक्तों के लिए इस समय 18 घंटों तक खोलना पड़ रहा है। धर्म को जानने वाले कहते हैं पर क्या कहेंगे आप सर? जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पहला तो एक फैक्ट बता दूं, जो बहुत से लोग इस पे वो कहते हैं, 2021 दिसंबर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। 2021 में केवल 30,78,000 लोग आए थे जो काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। 2024 में 11 करोड़ लोग आए। तो आप सोचिए कि कितना भारी अंतर पड़ा होगा। परंतु यदि इनको बहुत अच्छा बात कही, भगवान को ही कष्ट भी होता है, तो हमारे यहाँ जानते हैं आजकल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे मन में थॉट आया, आजकल बच्चों को ये प्यार मोहब्बत और प्रेम समझा दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रेम बहुत व्यापक है, हमारा धरती के प्रति भी प्रेम है, अपनी जन्मभूमि के प्रति भी प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, और भगवान से प्रेम है, और भगवान का भक्त के लिए प्रेम है। वो कैसा है? भगवान को कष्ट नहीं होता। जब सुदामा गया था अपनी फटी एड़ी लेकर, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था उसको देखकर कि ऐसे जो हाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, और देख कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। हमारे यहाँ भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इसको समझना चाहिए। देश क्यों पिछड़ा है इतना? तो ये कहीं और विषयांतर होगा। अगला सवाल ले लीजिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवांगी त्रिपाठी फ्रॉम देवरिया। कुंभ की अव्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, भगदड़ हुई है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब इस पर लोग ये तो ज़रूर कहेंगे कि आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने के लिए जो प्रचार प्रसार किया था, तो फिर ऐसी घटनाएं कैसी हो गई? सर एक चीज़ और मेरा, कि आज जो पैदा हुआ होगा वो बेचारा ये सोचेगा क्या कि मैं तो अपने जीवन काल में वो 144 साल वाला और इतना बड़ा योग पाऊंगा ही नहीं। तो ये तो समय समय पे होता है। अब जो लोग भगवान राम के समय में पैदा हुए उन्होंने भगवान राम को प्रत्यक्ष देखा, जो भगवान कृष्ण के समय में पैदा हुए उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा। अब जैसे आज़ादी के समय की जो पीढ़ी रही उसने भारत को आज़ाद होते हुए देखा, और वो दृश्य देखने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला। परंतु ये जो पीढ़ी है ये अमृत काल समाप्त होते हुए देखेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत जब 144 साल बुन दिया गया और इसीलिए लोग इतनी पहुंच गए। मैं सिर्फ ये कहना, एक तो बड़ी मजेदार बात यह है कि 144 पे भी जो बात कही जा रही है, कोई हमसे नहीं कहता। ये 12 साल की जुपिटर की साइकिल के ऊपर होता है। जुपिटर को 12 साल लगता है, और जब वो पूरे 12 यानी 12 राशियों में 12 चक्कर काट लेगा तो 144 हो जाएगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है इसमें। चलिए वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण बात, दुनिया में कोई ऐसा एक त्योहार बताइए जो जुपिटर की पोजीशनिंग के ऊपर होता हो।
सूरज और चांद जो सामने दिखाई पड़ते दुनिया में बहुत त्यौहार होते हैं, मगर जुपिटर, सैटर्न और सूर्य तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ कोई पर्व होता है। ये दिखाता है कि हमारा उस जमाने का जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन था वो कितना परफेक्ट था। इनको तो 300-400 साल पहले पता चला कि बृहस्पति का 12 साल का साइकिल है। और एक और अंतर क्या है, ये तो हमेशा से होता था, मगर आपने क्या पिछले कुंभ में कभी 2013-14 से पहले कभी सुना था कि 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि बृहस्पति का 12 साल का साइकिल है? ये अंतर है कि बृहस्पति जाग रहा है, अब विवेक जागृत हुआ। और एक और बात मैं बच्चों की जानकारी के लिए कह दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण सब गुरु से बना है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर की। और वो हमें कैसे बचाता है? बाहर से आने वाले जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको अपनी पावरफुल ग्रेविटेशन में खींच लेता है, और उसकी ग्रेविटेशन इतनी स्ट्रांग है, जबकि वो सॉलिड प्लैनेट नहीं है। उसके कोर में जो टेम्परेचर है जुपिटर के, वो सन के सरफेस के टेम्परेचर से 4 गुना है, और वो पूरी एक वो सर्किल बना के रखता है। यानी हमारे कहा गया गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु का आकर्षण। और अब साइंस को पता चला है गुरु सबसे पावरफुल है। और वैसे भी एक संयोग की बात बताऊं, गुरु ज्ञान के भी प्रतीक हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को न पता हो, तो जब गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये गलत है, ब्रह्मांड का केंद्र धरती नहीं है, वो कैसे उसको पता चला था? उसने सबसे पहले सूर्य बृहस्पति के एक उसको देखा था, सैटेलाइट को, जो जुपिटर का चक्कर काट रहा था। तो उसने कहा कि ये थ्योरी जो बिब्लिकल थ्योरी है कि हर चीज सिर्फ पृथ्वी का चक्कर काटती है, गलत है। ये भी उसे बृहस्पति से ही पता लगा था। हालांकि बड़ा भुगतना पड़ा था उनको ये सत्य बताने के लिए, लेकिन अब ये अच्छा, वैसे हाँ, भुगतना पड़ा था वो अलग बात है, वो फांसी से बच गए थे माफी मांग के। मगर गैलीलियो का नाम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च में रख दिया, लिस्ट होती कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द लिस्ट ऑफ चर्च। आपको पता है गैलीलियो का नाम कब तक रहा है उस लिस्ट में? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। यानी जिस जमाने में अंतरिक्ष में पहुंच गया सैटेलाइट 57 में, 61 में आदमी अंतरिक्ष में पहुंच गया, 69 में चांद पे पहुंच गया, तब भी वो गैलीलियो जो था वो चर्च की नजर में अपराधी था। और कोई चू नहीं बोलता, अरे सब अंधविश्वास है, फलाना है, हटाना चाहिए। सब हिंदू धर्म को ज्ञान दे, पाड़े बन के तरह तरह के ज्ञान देने लगते हैं जिन्होंने धर्म का धा भी नहीं पढ़ा होता। कुछ और सवाल सर? मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। सर, बीजेपी पार्टी सेक्युलरिज्म और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पक्ष में या विपक्ष में? बस ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिए प्लीज, पास कीजिए सर। हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं है, परंतु वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसके निर्णय की प्रतीक्षा। और हमें लगता है उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, तमिलनाडु के जिस तिरुचिरापल्ली के मंदिर को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, वो 1500 साल पुराना मंदिर था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से तो 1947 के बाद चेंज नहीं हो सकता था, तो कायदे से तुरंत खारिज कर देना चाहिए था वक्फ बोर्ड को। इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मगर नहीं, वहां पे जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में यूज होना है, चाहे वक्फ हो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नेक्स्ट प्लीज सर, जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ का वाटर जो स्टैग्नेंट होता है, बट जो हमारी गंगा है जो 5225 किलोमीटर में फैली हुई है, उसका वाटर तो फ्लो ही होता है। तो जो लोग कुंभ की महाकुंभ की आलोचना करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो स्विमिंग पूल को बैन कराना चाहिए। आप जब सैंपल ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर समय का ले जाएंगे, उसके बाद भी तो अविरल बह रहा है जल। जी सर। नहीं, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ईमानदारी से करें तो मैं सारी चीज़ों में, जैसे आपने, मैं किसी धर्म के प्रति अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिद में भी आपने वजू करते हुए देखा होगा, और उसमें लोग मुंह भी लेते हैं, कुल्ला भी करते हैं, हाथ भी करते हैं। किसी ने उसका सैंपल लेके कभी गया है कोई कि साहब ये कितना सही है कि गलत है फलाना? जबकि इसमें तो सही बात है, फ्लोइंग वाटर में तो कुछ समय के बाद अपने आप क्लीनिनेस आ जाती है। ये जरा एक राउंड आपके साथ हम करना चाहते हैं। यहां कुछ चीजें मैं आपके लिए प्ले करूंगा, कुछ एक चेहरे आपके सामने रखूंगा, और उस पर अगर आपके मस्तिष्क में पहला भाव क्या आता है अगर आप बताएं। बहुत जल्दी से प्ले कीजिए वो चेहरे जो सुधांशु जी के लिए। और पहले सवालों के साथ शुरू करते हैं। यहां पे तो विकल्प भी हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की वजह क्या थी? योगी राज में हिंदुत्व जागरण, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन के मौजूदा उत्साह और उल्लास की वजह से, सोशल मीडिया पर 144 साल वाली बात की वजह से। देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो सनातन धर्म के प्रति उल्लास और उत्साह है। फिर उसके बाद एक रहेंगे सेफ रहेंगे का भाव है। उसके बाद योगी जी की सरकार का शानदार जो है मैनेजमेंट है। तो एक ई भी, ऑल ऑफ देम। 144 वाली बात आप नहीं कर रहे। चलिए, हो ही नहीं सकती। आगे नेक्स्ट। अब ये बताइए, 65 करोड़ के आयोजन का एक कारण हो सकता है, यही अंतर है। सिमेटिक थॉट है कि सिर्फ एक ही किताब हो सकती है, एक ही गॉड हो सकता है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकती है। अगला, हिंदू जागरण को शक्ति देने वाला इनमें से सबसे बड़ा सीएम चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र फडणवीस। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम आज फूल हर रंग के, आज हर डाल से। तो हमारे यहाँ
विविधता की महत्ता है। चारों जो हैं, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, वो गीत याद है ना, सब हैं, सबने अपना अपना योगदान दिया है। अगला दिखाइए जरा, इन दोनों में क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देखिए, उस विषय पे जो कि संसद ने कमेटी बना रखी है, तो मुझे लगता है हमें सांसद की, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत जल्दी से लाइए, ज्यादा समझदार नेता कौन है इनमें से? ये आपने बड़ा टाई करवा दिया। मैच टाई हो गया। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों विदेश में पढ़े हुए हैं और दोनों ने ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिए हैं। अब मतलब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें देखकर अब दोनों ही प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। एक से पिताजी परेशान रहते थे, एक से माताजी परेशान रहती है, तो ये तुलना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बताना बहुत मुश्किल काम। ज्यादा समझदार आपको अगर उठाना हो तो आप मुश्किल है नाम लेना। उसमें भी तो फिर वैसे जनता जो मानती है तो अखिलेश यादव जी थोड़ा ज्यादा फिर भी समझदार हैं। ये पहला तो ये कि अयोध्या के बाद से जो मंदिरों को मुक्त करने की मांग चल रही है तमाम जगहों पर, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी आप देख रहे हैं, ये जायज है या नहीं? है तो हां, नहीं है तो नहीं। जायज तो है, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए कि किस प्रकार से हो सकती है। जायज है, हां। संभल में अगला कल्कि अवतार होगा, दुनिया को तारने वाला अगला अवतार भगवान विष्णु का संभल में ही होगा, हां या ना? शास्त्रों ने भी कहा है, वेद हमारे नेत्र हैं, इसलिए। अभी सर एक फिल्म आई छावा, छत्रपति संभाजी जिनका जिक्र आपने किया, बस हम समाप्ति की तरफ हैं, तो उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि एक एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। कई ट्वीट्स भी हमने देखे, आपकी निगाह में ये क्या है? बहुत दुख की बात यह है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। वीएस नायपॉल बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, 2003 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी थी, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने नहीं, कमजोर करने का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, दूसरे को मानते हैं। कोई जर्मन दिखाइए जो कहे कि ब्रिटिशर का लिखा इतिहास प्रामाणिक है, कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे पोलिश का लिखा इतिहास प्रामाणिक है। और विदेशियों में भी जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया, मेगस्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग, फाइयान, मार्को पोलो, वो नहीं जिन्होंने जो हमें लूटने आए थे, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना है। इसलिए समस्या ये आ रही है। वास्तविकता तो यह है जो कुछ हुआ है, और मैं कह रहा हूं छोड़िए इन सारी बातों को, दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है, जो लोगों का मैसेकर किया गया सरकारों के द्वारा, युद्ध नहीं, सरकारों के द्वारा जो मैसेकर किया गया, उसको किया है हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं RG रमल, कोई जाके चेक कर ले, RUMMEL, और उन्होंने एक डिमोसाइट बनाई। उन्होंने 2000 साल की हिस्ट्री का ऑथेंटिक स्टडी करके कहा है कि मिनिमम 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग मैसेकर में मारे गए हैं, मगर भारत में 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ है, विद एन ए लिटिल एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा, और एक कोई उन्होंने साउथ की एक और उसकी बताया था जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे। अब 13वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ सब समझ में आता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फतवा आलमगिरी में क्या क्या लिखा हुआ है, मसीर आलमगिरी में बाकायदा उसका जो ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार अवेलेबल है, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब के ऑर्डर्स अवेलेबल है, एक एक किताब में लिखा होना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आज आपका ना कि गजेटियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल 69 को ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, फिर 2 सितंबर को मुसद्दत खान और बाकी आके कहता तोड़ दिए गए, तब कहता इनकी मूर्तियों को उसमें लगा दिया जाए, सब बिल्कुल रिटेड लिखा हुआ है। उसके बाद दुख की बात यह है, इस देश में औरंगजेब के नाम की सड़क थी। दुनिया में कोई देश बताइए जिसने अपने लुटेरे के नाम पे सड़क बनाई हो। और जब हमने हटाने का प्रयास किया तो छाती पीटने के लिए आने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसने इस्लाम और हिंदुइज्म के मिलन के ऊपर एक किताब लिखी, मंजुमल बहरीन। दारा शिकोह के नाम पे कुछ नहीं, दारा शिकोह की जयंती कभी नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे औरंगजेब ये सवाल मैंने कई बार पूछा सर यहां पर लोगों से, और खास तौर से उस तरफ की जो विचारधारा को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये वही लोग हैं जिनकी छत्रछाया में हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए जब वो आए तो वो चाहते थे तो यहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों का एकदम सफाया कर सकते थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो सबको पनपने का मौका दे रहे थे। देखिए समस्या क्या थी कि छत्रपति संभाजी जैसे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, और कितने ही ऐसे हमारे जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, वो इतने मजबूत थे कि इस कारण से ये सारा कन्वर्जन नहीं कर पाए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं आपको,
प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 50 साल के अंदर अरब से शुरू होकर ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से होते हुए यहां तक आ गया था इस्लाम। उसके बाद आज 1500 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने बाकायदा एक पोयम लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। मगर हमें समझाया गया कि हम साहब ये हो गए, हम सब्जुगेट नहीं हुए।